नमस्कार, मैं मुकेश भरवाड़। देश का पहला मजदूरों का अपना न्यूज चैनल मजदूर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम पुनः बात कर रहे हैं श्रीयम पावर एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड में हुए उस हादसे की जिसमें एक श्रमिक की मौत हो गई थी, जबकि 2 श्रमिक घायल हुए थे। हादसे के बाद मजदूर बुलेटिन की टीम ने घायल श्रमिकों और उनके परिवार की स्थिति जानने का प्रयास किया और घटनाक्रम से जुड़ी जानकारी जुटाई। सबसे पहले बात करते हैं घायल श्रमिक गोपी कुमार, जिनसे मजदूर बुलेटिन की टीम ने बात की। गोपी कुमार पिछले करीब 8 महीने से कंपनी में काम कर रहे थे। हादसे के दौरान ब्लास्ट की वजह से उनकी जांघ में छर्रा लगने की जानकारी सामने आई है। उनका कहना है कि हादसे के वक्त वो रॉ मटेरियल की चेकिंग कर रहे थे। उनका सिर दूसरी तरफ था, तभी जोर धमाके की आवाज हुई और पीछे से जांघ में छर्रा आकर लगा। छर्रा काफी भीतर घुस गया था, जिसको विपरीत साइड से निकाला गया। उनका कहना है कि विदेशों से जो लोहे के स्क्रैप आते हैं, जिनको गलाकर सलिया बनाया जाता है, उसमें कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती है जो विस्फोट करती हैं। आए दिन ऐसा विस्फोट होता रहता है, जो कुछ नया नहीं है, पर इस बार यह बड़ा दुखद रूप ले लिया और अब हमारे बीच एक साथी नहीं रहे। कंपनी और ठेकेदार की तरफ से उन्हें राशन उपलब्ध कराया गया है और खर्चे के लिए 1000-1500 रुपये भी मिले हैं और अस्पताल का खर्च भी कंपनी की ओर से उठाया गया है। बताया गया कि 15 तारीख को उनका वेतन भी दिया जाएगा। श्रमिक की ओर से यह भी जानकारी दी गई कि कंपनी ठेकेदार के आदमी हर शाम करीब 9 बजे उनकी स्थिति जानने के लिए आते हैं। अब बात करते हैं दूसरे घायल श्रमिक राम दुलारे की। राम दुलारे की जो यूपी के कन्नौज से है, वह कंपनी की कॉलोनी में रहते हैं। हमारी संगठन की टीम और मीडिया उनसे मिलने का प्रयास किया, लेकिन वहां मौजूद गार्ड ने हमें बताया कि कंपनी की ओर से मीडिया से मिलने की अनुमति नहीं है। गार्ड ने यह भी कहा कि अगर उन्होंने मिलने दिया तो उनकी नौकरी पर असर पड़ सकता है। ऐसे में संगठन ने मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उनसे मुलाकात नहीं की, ताकि किसी कर्मचारी की नौकरी पर कोई संकट न आए। हालांकि हमें जानकारी मिली कि राम दुलारे अस्पताल में ड्रेसिंग कराने पहुंचे थे। टेलीफोनिक संवाद में उनका भी जवाब सकारात्मक था। अब बात उस श्रमिक की जिसने इस हादसे में अपनी जान गंवाई, जिनका नाम है सुखदेव राजपूत। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुखदेव राजपूत ने पहले करीब 15 से 20 वर्ष तक अहमदाबाद में काम किया था। इसके बाद वह करीब 10 वर्षों तक श्रीयम पावर एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड में काम कर रहे थे। इसके बाद वह बरसाना कंपनी में काम करने चले गए थे। कुछ समय बाद वह अपने गांव यूपी कन्नौज जाकर परिवार को लेकर आए और फिर से वापस श्रीयम पावर एंड स्टील इंडस्ट्रीज में काम करने आए। बताया गया कि कंपनी में वापस काम शुरू किए उन्हें सिर्फ 2 से 3 दिन हुए थे और इसी दौरान यह दुखद हादसा हो गया। सुखदेव राजपूत कन्नौज उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल उनका परिवार उनका पार्थिव देह को लेकर के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में व्यस्त है। परिवार के गांव से वापस आने के बाद मुआवजे से संबंधित प्रक्रिया और रकम के बारे में आगे की जानकारी सामने आने की उम्मीद है। इस पूरे मामले में भी जानकारी मिली कि घायल श्रमिक ठेकेदार के माध्यम से काम करते थे। संबंधित सुपरवाइजर का नाम हरिकेश मिश्रा और ठेकेदार का नाम अनुराग उपाध्याय बताया गया है। मिली जानकारी के अनुसार घायल श्रमिकों को इलाज, भोजन और फल मेवा जैसी जरूरतों का खर्च कंपनी ठेकेदार की ओर से उठाया जा रहा है। वेतन भी जारी रहने की जानकारी दी गई है। घायल श्रमिक की ओर से मीडिया और संगठन को धन्यवाद किया गया। हमारी सक्रियता के बाद उन्होंने बेहतर सुविधाएं महसूस की और उनको बेहतर सुविधाएं मिली भी, और कंपनी की ओर से उनकी देखभाल में कमी नहीं रखी जा रही। यह निश्चित रूप से एक सकारात्मक पहलू है, और लेकिन इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था और हादसे की वास्तविक वजह भी बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। इस मामले में हमारा संपर्क सेफ्टी विभाग, जिला प्रशासन
संबंधित लेबर विभाग, लेबर इंस्पेक्टर और अन्य संबंधित अधिकारियों से लगातार बना हुआ है ताकि घटना की वास्तविक स्थिति और जांच रिपोर्ट के बारे में सही जानकारी प्राप्त की जा सके। हम यह भी चाहते हैं कि जांच निष्पक्ष तरीके से हो। जहां तक मीडिया से बातचीत का सवाल है, हमारी अपेक्षा है कि कंपनी और संबंधित संस्था मीडिया तथा श्रमिक संगठनों के साथ सकारात्मक और पारदर्शी संवाद रखे ताकि किसी भी घटना की सही जानकारी समाज और श्रमिकों तक पहुंच सके, जिसमें हमने अभाव भी देखा जो वाकई दुखद है। फिलहाल हमारी नजर इस पूरे मामले पर बनी हुई है। जैसे ही जांच रिपोर्ट, मुआवजे की प्रक्रिया या श्रमिकों की स्थिति को लेकर के कोई आधिकारिक और सत्यापित जानकारी सामने आती है तो मजदूर बुलेटिन अपने दर्शकों तक वह जानकारी जरूर पहुंचाएगा। हमारा उद्देश्य किसी को बदनाम करने का नहीं, मजदूर की आवाज को सामने लाना है। मजदूर सुरक्षित रहेगा तभी उद्योग सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।